आधुनिक विकास से हमारे सोच और समझ में बहुत बदलाव आ चुका है। हम खुद को किसी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करने लगते हैं। लोगों की सोच इस कदर बदल चुकी है कि हम झूठ और दिखावे की जिंदगी जीने लगे हैं, शो ऑफ करने लगे हैं। क्या दिखावा करना सही है? और अगर सही है तो क्यों है? आइए देखते हैं। जिस तरह से मोबाइल टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को बदल के रख दिया है, उसी तरह हमारी सोच ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है। हमारे रहने, खाने पीने, कपड़े, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को बदल दिया है। बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि जब बदलाव होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मगर कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में अलग ही फ़र्क पड़ता है। हमारी सोच इस कदर बदल चुकी है कि हम खुद से ज़्यादा दूसरे लोगों की लाइफ स्टाइल में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में कमी दिखाई देती है और इस कमी को पूरा करने के लिए कई लोग दिखावा यानी शो ऑफ करने लगते हैं और ये धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, दिखावे को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहला आता है फिजिकली, दूसरा फाइनेंशियली, तीसरा मेंटली। ये 3 कैटेगरी मेन होती है दिखावे की यानी कि शो ऑफ की। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकली कि हम खुद को कैसे फिजिकली शो करते हैं। फिजिकली शो ऑफ अक्सर यंग जनरेशन में होता है और इसकी भी 2 सब कैटेगरीज हैं। पहला है फिटनेस और दूसरा है ड्रेसिंग सेंस। पहले बात करते हैं फिटनेस की। फिटनेस हमारे लिए इतनी ज़रूरी है आज की डेट में जितना हमारे लिए खाना या सांस लेना, क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तो हमारा शरीर कई छोटे मोटे रोगों से लड़ सकता है। हम फिटनेस से खुद को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप अपनी फिटनेस में ध्यान नहीं देते तो देना चाहिए, वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा। सो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फिजिकली शो ऑफ की कि कैसे लोग अपनी बॉडी या अपनी फिटनेस का दिखावा करते हैं। आप जिम में जाते हो और पसीना बहाते हो क्योंकि अच्छी बॉडी और अच्छी फिटनेस के लिए, ताकि आप अच्छे दिख सके। अच्छा दिखना और दिखावा करना दोनों अलग चीज़ है। अगर आपकी बॉडी और फिटनेस अच्छी है तो उसका असर आपकी पर्सनालिटी और आपके लुक्स पर पड़ेगा और आपका लुक्स और आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी और हर कोई आपसे मिलने या आपसे बात करना पसंद करेगा और आपका सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसे कहते हैं अच्छा दिखना। और अगर आप किसी से मिलते हो या किसी से बात करते हो और अपनी बॉडी और अपनी फिटनेस को दिखाते हो और उसी के बारे में बात करते हो तो इसे कहते हैं दिखावा करना। और चाहे आपकी कितनी ही अच्छी बॉडी, फिटनेस या पर्सनालिटी क्यों ना हो, सामने वाले पे इसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा और वो समझ जाएगा कि ये बंदा दिखावा कर रहा है। इसलिए कभी भी अपने लुक्स और अपने फिटनेस की खुद ही तारीफ नहीं करनी चाहिए, खुद को ही शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग आपको अपने आसपास काफ़ी मिल जाएंगे जो अपनी बॉडी का या अपना खुद ही शो ऑफ करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सब कैटेगरी की यानी कि ड्रेसिंग सेंस की। ड्रेसिंग सेंस जितना हमारे लिए बॉडी फिटनेस का महत्व जरूरी है आज की डेट में, उतना ही महत्व ड्रेसिंग सेंस का भी है। क्योंकि जब भी हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो अक्सर शॉपकीपर से ये साथ गए हुए व्यक्ति से पूछते हैं कि ये कैसा है और मुझ पर कैसा लगेगा। क्योंकि जितना अच्छा आपका ड्रेसअप होगा उतना ही लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे। क्योंकि आज की डेट में हर कोई कपड़ों को पहले जज करता है। वैसे किसी को कपड़ों से जज करना ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। कभी भी किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, मगर आजकल ऐसा नहीं है। कहते हैं कि जो दिखता है वो ही बिकता है। कपड़ों का हमारी लाइफ में इतना महत्व है कि कपड़े हमारे जीवन का तरीका बताते हैं और हमने कपड़ों की एक अलग ही कैटेगरी बना रखी है। शादी के लिए अलग कपड़े, स्कूल के लिए अलग ड्रेस, जॉब इंटरव्यू में जाना हो तो अलग ड्रेसिंग कोड, आर्मी वालों की अलग ड्रेस कोड। क्योंकि कपड़े हमारी एक पहचान बताते हैं। कपड़ों से हमारी पहचान का पता चलता है और सबसे ज़्यादा हम लोग कपड़ों का ही शो ऑफ करते हैं। ये हमारी एक सोच का हिस्सा है कि हम अपने कपड़ों से ज़्यादा दूसरे के कपड़ों को जज करते हैं और दूसरे के कपड़ों की तारीफ ज़्यादा करते हैं।
हम अपनी इनकम का 30 से 50% तक सिर्फ कपड़ों पर और बाकी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जिसमें से काफ़ी सारा फिजूल का खर्च कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि ये नहीं खरीदना चाहिए था। दोस्तों, कपड़ों को हमेशा अपनी ज़रूरत के अनुसार ही खरीदें ताकि आपका बजट हमेशा सही रह सके, और कपड़ों को कभी भी किसी दूसरे को दिखाने या दिखावे के लिए ना खरीदें। अगर कैटेगरी 2 की बात करें, यानी फाइनेंशियली शो ऑफ की, तो लोग फाइनेंशियली भी बहुत दिखावा करते हैं और इसमें भी 2 कैटेगरी आती है। एक आता है स्मार्टली और दूसरा आता है इमोशनली। स्मार्टली देखें तो ये दिखावा हमारे साथ बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज करती है, जैसे फेयरनेस क्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और भी बड़ी बड़ी फूड एंड ब्यूटी से रिलेटेड कंपनियां, वो हमारे जेब से स्मार्टली पैसे निकाल लेते हैं खुद के ब्रांड को शो ऑफ करा के, यानी कि दिखावा करा के। एग्जाम्पल के लिए फेयरनेस क्रीम की बात करते हैं। आप कोई भी फेयरनेस या ब्यूटी से रिलेटेड किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखो कि 30 से 40 सेकंड के एड में अपने ब्रांड को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हमारा पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है। कोई कहता है कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करोगे तो 7 से 10 दिन में, 10 से 20 दिन में आपके चेहरे में ऐसा निखार आएगा, ऐसा ग्लो आएगा, ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है कि हम उस दिखावे पे विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि सुंदर दिखना हर इंसान की इच्छा होती है और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। फेयरनेस क्रीम से हमारा फेस तब तक चमकता है जब तक उसकी लेयर हमारे फेस पर होती है। दोस्तों, ऐसी अगर कोई फेयरनेस क्रीम होती कि जो हमारे चेहरे को बदल सकती या हमारे चेहरे में निखार ला सकती, तो आज अफ्रीका के लोगों को अमेरिका अपनी सिटीजनशिप यानी कि अपनी नागरिकता दे देता। खैर छोड़िए, बात करते हैं इमोशनली। कैसे लोग इमोशनली दिखावा करते हैं। दोस्तों, आर्थिक स्थिति हमारी किसी से अच्छी हो सकती है तो किसी की आर्थिक स्थिति हमसे अच्छी भी हो सकती है, तो किसी की आर्थिक स्थिति हमसे खराब भी हो सकती है। हमारे आसपास या फ्रेंड जोन में ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को पैसे से कंपेयर करने लगते हैं। अगर उन्होंने किसी की फाइनेंशियली हेल्प की हो तो वो उस बात को हजारों लोगों में शेयर कर देते हैं कि मैंने उसकी मदद की। मुसीबत में मदद करना गलत नहीं है, मगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। अगर किसी की फाइनेंशियली कंडीशन अगर आपसे अच्छी नहीं है तो हमें उनके सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी अच्छी कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन होगी। अंबानी जी भारत के सबसे अमीर शख्स हैं, मगर बिल गेट्स उनसे भी ऊपर हैं, और बिल गेट्स से भी ऊपर दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं अमेजॉन के सीईओ एंड प्रेसिडेंट जेफ बेजोस। 113 बिलियन $US नेटवर्थ। हमें कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, क्योंकि आपसे भी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं इस दुनिया में, जिनके सामने हम कहीं नहीं टिकते या कहीं नहीं टिक पाते। थोड़ा दिमाग की बात की जाए तो इसमें तीसरी कैटेगरी आती है मेंटली शो ऑफ की, यानी कि मेंटली दिखावे की। इंसान के दिमाग की बात की जाए तो मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अन्य तंत्रिका कोशिका से 10,000 से भी अधिक संयोग स्थापित करती हैं। दोस्तों, दिमाग हर इंसान के पास होता है, पर इसको इस्तेमाल करने की शक्ति हर इंसान की अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कई लोग हमसे छोटे होते हैं, मगर उनके दिमाग और उनके सोचने की क्षमता हमसे अच्छी होती है, और कई लोग हमसे बड़े होते हैं उम्र और एक्सपीरियंस में, मगर दिमाग में कहीं ना कहीं हमसे कम होते हैं। मगर कई लोगों का दिमाग अच्छा होता है, दिमाग की शक्ति अच्छी होती है, मगर वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसका मिसयूज़ करते हैं। अगर आपकी दिमाग की सोच अच्छी है और आपको अच्छा नॉलेज है तो आपको उस नॉलेज को औरों को शेयर करना चाहिए और औरों की हेल्प करनी चाहिए, न कि उस चीज़ को दिखावा या उस चीज़ का शो ऑफ करना चाहिए। अब बात करते हैं दिखावा करना सही है या गलत है। सही शब्दों में कहूँ तो अगर आपको दिखावा करने से किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है तो वो आपके लिए सही है। अपने अच्छे कामों से हार्ड वर्क का शो करो। जहाँ पे आपके नॉलेज से कई लोगों की हेल्प हो तो वहाँ पे खुद को दिखाओ, अपने टैलेंट का दिखावा करो, जिससे आपको सक्सेस मिले
मगर दूसरों की नज़रों में किसी को छोटा या नीचा दिखाकर खुद को अच्छे बताने का दिखावा ना करें। यह आपकी सक्सेस और आपके लिए गलत हो सकता है। शो ऑफ करना क्यों गलत है? सीरियसली सोचा जाए तो हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए दिखावे का सहारा लेते हैं, चाहे वो बॉडी से हो या कपड़ों से हो, और हम इन चीज़ों पर हद से ज़्यादा खर्चा करते हैं। हमें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमें समझ गया तो वह खुद ही हमसे इम्प्रेस हो जाएगा। इसके लिए हमें पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी पसंद का काम करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है तो पसंद भी हमारी ही होनी चाहिए। इसके लिए हमें खुद को शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दिखावा नहीं करते वो लोग सिंपल और सामान्य रहते हैं। हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़े रहो, डाउन टू अर्थ रहो। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि औरों को भी इसका नॉलेज मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक और नॉलेज मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।